चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यही थ्योरम आपका एनसीईआरटी में 6.7 है और यही थ्योरम आपका आर.एस. अग्रवाल में थ्योरम नंबर 1 है ट्रायंगल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो थ्योरम क्या है आपका कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या ये बात हम लोग यूज करते हुए अभी तक आ रहे हैं कि एक ट्रायंगल में जो एंगल्स का सम होता है, जोड़ होता है, वो 180 डिग्री होता है। समझ रहे बात को? लेकिन अब ये थ्योरम के रूप में है, तो थ्योरम का मतलब होता है कि ट्रू है, हम जानते हैं, लेकिन इसे नीड है प्रूफ करने की। क्योंकि एक्सियम पोस्टुलेट और थ्योरम में यही अंतर था कि एक्सियम पोस्टुलेट को यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता था और थ्योरम में भी सच्चाई ही होती थी, लेकिन उस सच्चाई को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे एग्जाम्पल में हम बोले थे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, इसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको पापा जी बिजली का बिल दिए हैं, बिजली का पैसा जमा करने के लिए, तो आपको बिजली बिल जमा कर दिए बोल दोगे तो नहीं होगा। आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि सर ये लीजिए, पापा जी लीजिए, ये बिजली का बिल है, हमने जमा कर दिया, ये रसीद है उसका, ये रसीद है उसका। तो ये प्रूफ करने की ज़रूरत है। उसी तरह से थ्योरम होता है जिसे प्रूफ करने का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है अ ट्रायंगल। मान लीजिए हमें गिवन है अ ट्रायंगल ABC, अ ट्रायंगल ABC। बस ये मालूम है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास। कोई दिक्कत है? बोलिए। अब अगर ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, बहुत बढ़िया हो गया आपका ABC ट्रायंगल। एक काम करते हैं, थोड़ा BC को सीधा कर लेते हैं नीचे की तरफ। ये हो गया आपका A, ये हो गया B और आपका ये C। ट्रायंगल ABC दिया है हमको, बस ये दे के और बोल रहा है कि टू प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। एक कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ेगा हमें, वो कर लेते हैं। वो क्या है कंस्ट्रक्शन? देखो, अभी हम लोग एक पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हुए हैं ना, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि BC लाइन के पैरेलल पॉइंट A से एक लाइन खींचेंगे। याद करो, पढ़े थे हम लोग एक्सियम पोस्टुलेट में कि अगर एक लाइन हो और उसके ऊपर बाहर में कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट से एक और केवल एक ही पैरेलल लाइन खींची जा सकती है इसके। तो वो पैरेलल लाइन हम खींच दे रहे हैं आपको। ये BC के पैरेलल है, तो मान लेते हैं कि ये L एक लाइन है जो A से पास कर रहा है और साथ ही साथ BC के पैरेलल है। इस एंगल को हम एंगल 1 मान ले रहे हैं और इस एंगल को हम एंगल 2 ले रहे हैं। ये वाला एंगल तो आपका एंगल A है ही, उसमें नहीं ना तकलीफ है। ये वाला एंगल A है, कोई दिक्कत नहीं है, ये A लिखा है तो A है। लेकिन ये वाला जो एंगल है वो 1 है और ये वाला जो एंगल है वो 2 है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि ड्रॉ और लाइन L which is parallel to BC। मतलब शॉर्ट भाषा में लिखो तो L पैरेलल टू BC लिख सकते हो। उसके बाद एंगल 1, 2 जो माने हैं वो फिगर में दिखाई दे रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब प्रूफ एक लाइन में इसका है। क्या ये हम कह सकते हैं कि L लाइन जो है वो अगर पैरेलल होगा BC के तो एंगल नंबर 1 जो होगा वो एंगल नंबर B के बराबर होगा? एंगल नंबर जो B होगा वो एंगल नंबर 1 के बराबर होगा, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन ये है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल जो हमारा 2 होगा वो एंगल C के बराबर होगा। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्या आप ये बात मानते हो? दोनों का रीजन, दोनों का कारण क्या देंगे? हाँ, बस यही लिखेंगे कि L इज पैरेलल टू BC, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
चलो इतना कर लिए, बस इतना करने के बाद तो हम 1 मिनट में रिजल्ट को प्रूफ कर देंगे। क्या ये बात हम जानते हैं कि L एक लाइन है, सिंस L इज अ लाइन, L एक लाइन है, तो उस लाइन के ऊपर अगर हम टोटल एंगल ये जोड़ें तो क्या 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अब प्लस, या एक काम करो पहले ए से लिख लो या लगातार ही लिख लो, क्या दिक्कत है, लगातार ही लिख लो। एंगल 1 प्लस एंगल ए अब प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। एंगल 1 के जगह पे हम एंगल बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और एंगल 2 के जगह पे हम एंगल सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? ए बी और सी का जोड़ ही ना है, ऑर्डर दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जोड़ना ही सही मिल रहा है। तो आप फिर से क्रम को एक साथ कर लो, पहले ए फिर बी फिर सी और फिर लिख दो 180 डिग्री, प्रूफ हो गया ये रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आप नहीं भी प्रूफ करो तो भी आपको पता है नेक्स्ट रिजल्ट प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कहते हैं प्रूफ।